हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन का ही टॉपिक, और उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप वीडियोस को देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो। एक एक करके हम सभी क्लास डिस्कस करने का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन जो अब हम इस वीडियो में टॉपिक करेंगे डिस्कस, वो वर्ड प्रॉब्लम होंगी। वर्ड प्रॉब्लम कैसी होंगी और वो किस पर डिपेंड करती हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ हमें स्टेटमेंट दी होगी और उसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक अगर हम समझ गए हैं, तो अब यहाँ हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दी होगी और उसे हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम स्टेटमेंट को समझ सकते हैं तो हम उससे बड़ी आसान तरीके से उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम 8.2 आज जो है डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें देखना है कि स्टेटमेंट में आखिरकार क्या हो रहा है, हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नंबर इज 25 मोर देन 6 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर इफ सम ऑफ दीज टू नंबर इज 5 लेस देन 100 देन फाइंड द नंबर्स। तो इसमें क्या है कि सबसे हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि लाइन से ही हम समझ सकते हैं कि वन नंबर इज 25 मोर देन 6 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 6 टाइम्स है। अगर कभी भी किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये आ जाता है, जहां पर टाइम्स वर्ड यूज होता है तो वहां हम करते हैं मल्टीप्लाई। और अगर आ जाता है मोर, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि मोर वर्ड यूज हो रहा है, तो मोर में क्या है कि हम प्लस करते हैं। और अगर कहीं है लेस देन आ जाता है तो वहां हम लेस के लिए क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हमें ये थोड़े जो कीवर्ड है अगर हमें पता है तो हम वहाँ आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि एक नंबर दूसरे नंबर से 25 मोर देन 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है, और मोर हो रहा है तो हम करेंगे प्लस। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मान लो अगर हमने मान लिया लेट, यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट द नंबर इज x, यानी हमने मान लिया कि जो हमारा नंबर है वो x है। और अगर हम अनदर नंबर देखते हैं, यानी दूसरा नंबर क्या होगा कि एक नंबर दूसरे नंबर से 6 टाइम्स है, तो अनदर नंबर हो जाएगा, अनदर नंबर से इज इक्वल टू 6x। यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा 6x, 6 टाइम्स हो गया। और 25 मोर देन, 25 मोर है तो ये हो जाएगा प्लस 25। तो यहाँ से हमें इजीली नंबर बन गया कि एक नंबर दूसरे नंबर में रिलेशन कैसे हो रहा है। वन नंबर इज 6 टाइम्स अनदर नंबर एंड 24 मोर। तो यहाँ पर एक नंबर हो गया x, दूसरा हो जाएगा 6x प्लस 25। अब सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ दीज टू नंबर इज 5 लेस देन 100, यानी इन दोनों नंबरों का जो सम है वो 100 से 5 लेस है। तो अगर हम सम की बात करें, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 5 लेस देन, यहाँ लेस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5। तो अभी हमारे पास यहाँ सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। तो जो x का टर्म है वहाँ हम एक साथ रखेंगे और जो नंबर है उनको एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 7x प्लस 25 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 95। और ये 25 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 95 माइनस 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 70। अब अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 7x इज इक्वल टू 70, अब जो ये 7 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो
डिवाइड हो जाएगा 70/7। तो यहाँ पर हम इजीली दे सकते हैं, अगर हम 7 नीचे है 70 ऊपर है तो वहां पर क्या है कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x की वैल्यू 10। और इसमें x की वैल्यू 10 आ गया तो x हमने क्या माना था एक नंबर, और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास 6x + 25। तो एक नंबर x आ गया, यानी हम देखें तो फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 10, क्योंकि एक नंबर क्या था x। और अगर हम सेकंड नंबर निकाले तो सेकंड में क्या हो जाएगा 6x, यानी 6 और x की मल्टीप्लाई हो रहा है और x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो 6 × 10 एंड प्लस 25। तो 6 × 60 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 85। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि पहला नंबर जो निकल के आया वो है 10 और दूसरा हो गया हमारा 85। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम देखना चाहें कि क्या हमारा सही है तो हम इनको, जो ये इस टाइप के क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, उनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो इफ अगर हम देखें कि वेरीफाई कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इफ द टू नंबर 5 लेस देन द 100, यानी जो सम है दोनों नंबर का 100 से 5 लेस है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 10 एक नंबर और दूसरा नंबर है 85। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो वो क्या है 100 से 5 लेस आना चाहिए। तो यहाँ एक नंबर 10 है दूसरा 85, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा 95, और 95 क्या है 100 से 5 लेस। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है वेरीफाई भी इजीली वे में कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रीट इज 100 मीटर, कोई स्ट्रीट है और उसकी जो लेंथ है वो 100 मीटर है। प्लेस ए स्ट्रीट लाइट सच दैट लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 20 मीटर मोर देन द अनदर पार्ट। यानी हमने उसको कैसे लगाया है कि जो उसका वन पार्ट है वो 20 मीटर मोर देन अनदर पार्ट है, यानी उसका जो एक पार्ट है दूसरे पार्ट से 20 मीटर मोर है। अगर अभी मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर हम मोर लेते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। सो इसमें हमें क्या निकालना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बोथ पार्ट्स। तो यानी जो दोनों हिस्से हैं उनकी लेंथ क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो टोटल लेंथ है वो क्या है स्ट्रीट की 100 मीटर। तो अगर हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू 100 मीटर। हमें यहाँ पूरी स्ट्रीट की लंबाई पता चल गई। प्लेस है स्ट्रीट लाइट, अब हमें स्ट्रीट लाइट कैसे लगानी है उसमें, सच दैट द लेंथ ऑफ वन पार्ट इज 20 मीटर मोर देन द अनदर पार्ट, यानी जो एक पार्ट है दूसरे पार्ट से 20 मीटर ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, जिससे देखो इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है कि अगर किसी से भी ग्रेटर टाइम्स मोर टाइम्स दे रखा हो या लेस दे रखा हो, जिससे हमें देते हैं हम उसी को क्या मानते हैं एक्स। तो इसमें दे रखा है कि एक पार्ट दूसरे से क्या है 20 मीटर मोर है, तो हम उसमें क्या मान लेंगे वन पार्ट को लेट वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने मान लिया कि एक्स मीटर है। तो अनदर पार्ट हो जाएगा अनदर पार्ट इज इक्वल टू 20 मीटर मोर है। तो अगर पहला पार्ट एक्स है तो मोर दे रखा है 20 मीटर, तो मोर के लिए हम क्या कर देंगे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा x + 20। अब हमें देखो यहाँ से इक्वेशन बनानी है कि इक्वेशन कैसे बनेगी। यहाँ देखो टोटल लेंथ हमें दे रखा है और हमें यहाँ दो पार्ट मिल गए। तो कभी भी अगर मान लो जैसे हमारे पास कोई भी दो चीजें हैं और टोटल दे रखा है, तो अगर हम उनको प्लस करें या टोटल निकालें तो हम कैसे करेंगे कि दोनों पार्ट को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों को प्लस कर देंगे x + 20 इज इक्वल टू 100 मीटर।
ठीक है, अब दोनों टर्म x की हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। तो अगर हम यहाँ से देखें 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 40, यानी 2 से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब देखो यहाँ लेंथ मीटर में दे रखी है, तो एक पार्ट कितना आ गया 40, तो 1 पार्ट कितना आ गया, 1 पार्ट इज इक्वल टू 40 मीटर। तो अनदर पार्ट क्या हो जाएगा 20 मीटर में हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा 40 प्लस 20, सो दिस इज 60 मीटर। अब अगर हम सेम इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं तो क्या है, दोनों पार्ट का क्या आ रहा था 100 मीटर सम आ रहा था। तो अगर देखते हैं एक 40 मीटर है, दूसरा 60 मीटर है, और दोनों को अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 40 प्लस 60 टोटल हो जाएगा 100 मीटर, जो कि स्ट्रीट की पूरी लंबाई थी। तो एक्चुअली में हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो हम वहाँ बड़े इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 66। 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 66। 9 लेस है, यानी लेस में हमें 9 माइनस करना है। थ्राइस ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी नंबर का थ्राइस यहाँ पर बोला है, तो थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, 3 गुना। तो थ्राइस ऑफ ए नंबर इज 66, यानी वो उसका थ्राइस क्या हो जाता है 66 हो जाता है। तो यहाँ हमें नंबर दे नहीं रखा, तो सबसे पहले हम नंबर्स को हमें क्या ऐसे क्वेश्चन में लेट करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, क्योंकि हमें नंबर दिया नहीं होता। तो इसमें क्या है कि हम करेंगे लेट सपोज कि जो नंबर है वो x है। अब थ्राइस किसका हो रहा है, नंबर का हो रहा है, तो नंबर हमने मान लिया x, तो यहां पर हो जाएगा लेट द नंबर इज इक्वल टू x। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है थ्राइस ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पर थ्राइस हमने कर दिया नंबर का, नंबर x है, और थ्राइस हो गया 3x। थ्राइस हो ट्वाइस हो तो वो हम कर देते नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये थ्राइस था तो 3 मल्टीप्लाई x, 3x हो गया। 9 लेस देन थ्राइस ऑफ ए नंबर, जो थ्राइस है उससे क्या हो जाएगा 9 लेस हो जाएगा, तो हमने 9 माइनस कर दिया। इज चेंज हो जाएगा इक्वल्स टू में, ठीक है, और इज हो गया 66। तो यहाँ हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई सिंपली। कैसे देखो फिर दोबारा समझाते हैं कि थ्राइस ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर ले लिया उसका थ्राइस यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, नंबर हमने x लिया तो ये हो गया 3x। 9 लेस है उस थ्राइस से, तो 9 लेस में हम 9 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 3x माइनस 9 इज, और कभी भी ऐसा हो इज हो तो वो हम ले लेते हैं इक्वल्स टू में। अब देखो थ्राइस ऑफ बोला है, ऑफ का भी क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम 3 के साथ x की मल्टीप्लाई कर दी, 9 लेस कर दिया और इक्वल टू हो गया 66। और हमें क्या निकालना है कि वो नंबर क्या है, यानी हमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 66, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 75। अब 3 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 75/3। तो अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, और ये हो गया 5, और 3 5 जा 15। अगर किसी में डिवाइड नहीं होता तो हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं।
3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, और 1 और 5 15, 3 5 जा 15। यानी जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास आई 25। यानी वो नंबर कौन सा है, 25 है। अगर हम देखो वेरीफाई करना चाहें कि हमारा आंसर सही है या गलत, तो जो वर्ड प्रॉब्लम है हम अपना डायरेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ से देखें कि किसी भी नंबर का थ्राइस, तो वो नंबर 25 है। 25 को अगर हम थ्राइस करें तो 75 हो गया। 9 लेस करना है, अगर इसमें से 9 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 66, और वो ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वेट ऑफ नीरज इज 35। यानी हमें किसी का वेट दे रखा है 35 किलोग्राम है। द वेट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इज 10 किलोग्राम लेस देन ट्वाइस ऑफ हिज वेट। हिज वेट का मतलब है कि जो उसका वेट है, यानी नीरज का जो वेट है, तो जो उसके भाई का वेट है, द वेट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर इज 10 किलोग्राम लेस देन ट्वाइस ऑफ हिज वेट। यानी हिज वेट का मतलब क्या है कि नीरज का वेट। तो दोनों भाई के वेट की क्या है, कंपैरिजन हो रही है, और एक का वेट हमें गिवन है क्वेश्चन में कि नीरज का वेट है 35, और जो इसके भाई का वेट है वो क्या है, 10 किलोग्राम लेस देन ट्वाइस ऑफ हिज वेट। व्हाट इज द वेट ऑफ नीरज ब्रदर, यानी नीरज के जो भाई है उसका वेट कितना होगा। तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें नीरज का तो वेट हमें दे ही रखा है, तो अगर हम उसके एल्डर भाई का जो है वेट देखें तो उसको हम क्या मान लेंगे कि अगर यहाँ देखो x मानने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किससे लेस दे रखा है या ट्वाइस दे रखा है जो, तो वो उसके वेट से दे रखा है, तो उसका वेट हमें गिवन है। अगर हमें नीरज का वेट गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते, x मान लेते। तो फिर हम कैसे करेंगे कि नीरज का वेट हो गया, नीरज वेट इज इक्वल टू 35 किलोग्राम, और हिज ब्रदर वेट, तो उसके जो भाई का वेट है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ हिज वेट, यानी नीरज के वेट का ट्वाइस है, और नीरज का वेट का हमें दे रखा 35, तो ट्वाइस हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 35 किलोग्राम ट्वाइस ऑफ वेट एंड 10 किलोग्राम लेस, यानी जो उसका ट्वाइस है उसके भी क्या करेंगे, 10 किलोग्राम लेस है। तो यहाँ हमें देखो x मानने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेट दे रखा है, और किसके अकॉर्डिंग दे रखा है, उसके भाई का ट्वाइस का, और 10 लेस है, तो इसलिए पहले ट्वाइस हमने कर दिया, और 10 लेस दे रखा है तो हमने कर दिया माइनस। तो ये क्या डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, 2 इंटू 35 करोगे तो ये हो गया 70 किलोग्राम माइनस 10 किलोग्राम। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 70 माइनस 10 हो जाएगा 60 किलोग्राम। तो सिंपली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो उसके ब्रदर का जो वेट आया, वो आ गया 60 किलोग्राम। अगर इस नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है, निशा हैज ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन हर पिगी बैंक। यानी जो निशा है उसके जो पिगी बैंक में 2 तरह के कॉइन्स हैं, 2 टाइप्स के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, नेमली 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। यानी कुछ सिक्के हैं 5 रुपए के और कुछ हैं 10 रुपीज के। टोटल अमाउंट इन हर पिगी बैंक इज 100 रुपीज। यानी जो उसके पिगी बैंक में है, जो टोटल अमाउंट, पूरा जो अमाउंट है वो है 100 रुपीज। 5 रुपए के कॉइन्स और 10 रुपए के कॉइन्स को मिला के टोटल बनता है 100 रुपीज। उसके बाद हमें दे रखा है नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज थ्राइज ऑफ 10 रुपीज कॉइन्स। जो क्वेश्चन है वो इसी लाइन से बनता है। अगर हम यहाँ समझ गए कि किसे हमें मल्टीप्लाई करना है, किसे माइनस करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम यही जो लाइन है यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज थ्राइज,
यानी जो 5 रुपए की कॉइन है वो थ्राइज होंगे, किससे होंगे? थ्राइज ऑफ नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन, यानी 10 रुपीज की कॉइन से थ्राइज हो जाएंगे। तो क्या है कि जिससे थ्राइज होते हैं हम उसी को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो थ्राइज 10 रुपीज के कॉइन से हो रहे हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे कि जो क्या है, यहाँ कॉइन्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये कॉइन्स हो गई। अब देखो क्वेश्चन में समझना क्या है, अगर हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, और अगर हमारे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हुए, 5 रुपए के 10 सिक्के हुए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा कि जो रुपीज हैं उनको हम कॉइन्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 50। तो सेम यही है, 10 रुपीज के एक्स कॉइन है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ देखें टोटल अमाउंट, यहाँ अगर हम 10 रुपीज का देखते हैं तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई एक्स, तो हो गया 10x रुपीज। ऐसे ही अब देखो यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 10 रुपीज कॉइन हो गई। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स। तो 5 रुपीज कॉइन्स क्या होते हैं? इज थ्राइज ऑफ 10 रुपीज कॉइन। तो 10 रुपीज हमने कॉइन्स क्या माने थे? एक्स, तो ये हो जाएगा थ्राइज यानी 3x। और अगर हम यहाँ अमाउंट देखें इस सिचुएशन में, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? जो हमारे जितने रुपए के कॉइन है और टोटल कॉइन है उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 रुपए के सिक्के हैं और जो सिक्के हैं वो 3x हैं, तो ये हो जाएगा 15x। और ये हमारे पास अमाउंट है, यानी कितना हो गया टोटल मिला के? 15x रुपीज। तो अगर हम देखो दोबारा देखें कि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो ये x हैं 10 रुपए के सिक्के। अगर हम सिक्के देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि क्या क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो इसलिए करते हैं, अगर कोई भी हमारे पास सिक्के हैं, मान लो 10 रुपए के सिक्के हैं, तो जितने सिक्के होते हैं हम उनको क्या करते हैं? प्लस ही तो करते हैं, या उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें नहीं पता यहाँ कितने सिक्के हैं, तो हमने ले लिया x सिक्के हैं। और अगर हम उनको सभी को देखेंगे कि कितने रुपए हो गए, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो इस कंडीशन में 10 रुपीज की कॉइन है, तो 10 और x जितने कॉइन है उन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है अमाउंट। यहाँ x से समझ में नहीं आएगा, तो मान लो कि 10 रुपए के अगर हमारे पास 2 सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए? 20। ठीक है, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई करा है कि यहाँ पर तो 2 सिक्के हैं, लेकिन यहाँ सिक्के हमारे पास x हैं और 10 रुपए के हैं, तो इसलिए जो रुपए हैं जिसके सिक्के होते हैं और कितने हैं टोटल मिला के, तो उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस्ट निकल के आ जाता है हमारे पास। तो जो ये हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर 10 रुपीज का कॉस्ट आ गया और यहाँ पर 15 रुपीज का कॉस्ट निकल के आ गया। अब जो वो बोल रहा है कि उसके पास टोटल जो पिगी बैंक में है वो है 100 रुपीज। अब टोटल कब होगा? जब हम इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस 50x इज इक्वल टू 100, यानी दोनों को मिला के हो जाएगा टोटल अमाउंट। अब यहाँ इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 25x, क्योंकि दोनों टर्म में x यूज हो रहा है, तो 25x इज इक्वल टू 100। 25x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 25। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब क्वेश्चन में देखो, हम यहाँ पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी 5 रुपए के कितने सिक्के। तो यहाँ हम दोनों तरह के सिक्के निकाल सकते हैं कि 10 रुपए के कितने आए और 5 रुपए के कितने आए। तो लेकिन यहाँ फाइंड द 5 रुपीज कॉइन पूछा है, तो x की वैल्यू 4 है और x हमारे पास क्या था? 10 रुपए के सिक्के। तो कॉइन्स हमारे पास कितने आ गए? 4।
और अगर हम 5 रुपए की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 3x, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। यानी जो हमारे पास 5 रुपए के सिक्के हुए तो उसके कितने हैं, टोटल 12 सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को धीरे धीरे समझे। अगर हम देखो एक बार पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, 2 बार पढ़ेंगे, बट जैसे ही अगर हम करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे उसको कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, तो हम क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हम इनको देखेंगे तो क्या पता हमें लेंथी भी लगे, बट अगर हम यूजुअल हो गए तो वही, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन में बोला था कि अगर हम ट्राई करेंगे तो हमें आसान लगने लगेंगे, लेकिन हम शुरुआत में देखेंगे क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी है, वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेम हमें वो देखना है कि किस लाइन में स्टेटमेंट छुपी है जहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट करना कर सकते हैं। तो सेम इस वजह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और 6 क्वेश्चन में है, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 51। यानी 3 ऐसे ऑड नंबर जिनका सम 51 है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। अब देखो ऑड नंबर अगर हम देखें तो 1, 3, 5 हम मान के चल रहे हैं। देखो 1 से 3 कैसे आया होगा, जब हमने +2 करा होगा, और 3 से कैसे आया होगा, जब हमने 2+ करा होगा। तो सिंपली हम मान लेते हैं कि हमारा पहला नंबर है x, तो सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 2, क्योंकि देखो पहले से दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 2+ करके। सेम ऐसे ही हम अगर थर्ड नंबर निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो x + 2 तो पहले ही है, और 2 यहाँ से प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा x + 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम अगर नंबर नहीं पता तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं अलजेब्रिक टर्म में कि कैसे हम सॉल्व करें कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, क्योंकि ये तो सिंपली है, ऑड नंबर हमें पता, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता एग्जैक्टली कि वो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे जिनका सम 51 होगा। तो यहाँ से हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर। अब दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमें पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार नंबर, जैसे कि देखो मैंने यहाँ से लिया 1 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 5 आता है, तो लगातार नंबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें नंबर मिल गए, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर हम मान लेंगे, फर्स्ट नंबर = x, देन सेकंड नंबर x + 2, और थर्ड नंबर हो जाएगा x + 4। अब यहाँ पर बोला है हुज सम इज 50, यानी जहां तीनों का सम क्या है, 50 है, तो तीनों का सम है, यानी तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीनों का सम आ रहा है 51। तो यहाँ से अब हमें इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन। तो एक x ये है, दूसरा x है और तीसरा x ये है, तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस करने पर हमारा आ जाएगा 3x + 4 + 2 6 = 51। अब 6 हमारा यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x = 51 - 6, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 11 - 6 5, और ये हो गया 4। अगेन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45/3, सो x = 15। अब x हमने क्या माना था, x हमारा क्या था, x हमारा था फर्स्ट नंबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x, और x हमारा कितना हो गया, 15, तो ये हो गया 15, पहला नंबर 15 हो गया। सेकंड नंबर है x + 2, और x हमारा 15 है, तो 15 + 2 यानी ये हो गया 17। ऐसे ही अगर हम थर्ड नंबर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा x + 4, यानी 15 + 4, तो ये हो गया 19।
तो यानी वो तीन नंबर हमारे कौन कौन से हो गए, 15, 17 और 19। अब देखो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोला था, तो 15 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव और ऑड नंबर है। दूसरा, अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि तीनों का सम 51 है। तो अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो इनका तीनों का सम क्या आएगा, 7 + 5 12, 12 + 9 21 का 1, 2 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 4 + 1 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो तीनों का सम आया वो क्या है, 51। तो मुझे उम्मीद है जो आज की वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको और वीडियो मिल सके। थैंक यू।